अंग्रेजों को अपनी संप्रभुता और जीवन शैली के लिए खतरा माना। ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्थिक नीतियां असंतोष का एक और प्रमुख स्रोत थी। कंपनी का राजस्व संग्रह को अधिकतम करने पर ध्यान केंद्रित करना अक्सर दमनकारी तरीकों से भारतीय किसानों के बीच व्यापक आर्थिक कठिनाई का कारण बना। नई भूमि राजस्व प्रणालियों की शुरुआत, जैसे कि बंगाल में स्थायी बंदोबस्त और मद्रास में रैयतवाड़ी प्रणाली, किसानों के शोषण और ग्रामीण इलाकों की दरिद्रता का कारण बनी। विद्रोह को हवा देने में सामाजिक और धार्मिक कारकों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंग्रेज अपनी सांस्कृतिक श्रेष्ठता की भावना के साथ अक्सर भारतीय समाज पर अपने मूल्यों और विश्वासों को थोपने की कोशिश करते थे। सती प्रथा के उन्मूलन, विधवा दहन की प्रथा और ठगी के दमन एक धार्मिक संप्रदाय जो कर्मकांडी हत्याओं में शामिल था, जबकि नियति से कुछ भारतीयों ने अपने धार्मिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप के रूप में देखा। पश्चिमी शिक्षा की शुरुआत और ईसाई धर्म के प्रसार ने इन चिंताओं को और बढ़ा दिया। हालांकि इन पहलों का उद्देश्य भारतीयों को सभ्य बनाना था, लेकिन उन्हें अक्सर पारंपरिक भारतीय संस्कृति और धर्म को कमजोर करने के प्रयासों के रूप में देखा जाता था। ईसाई मिशनरियों की गतिविधियों, जिन्होंने भारतीयों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने की मांग की, को कई लोगों ने संदेह और शत्रुता के साथ देखा। भाग 6, ब्रिटिश प्रतिक्रिया, दमन और प्रतिकार। 1857 में भारतीय विद्रोह के फैलने से भारत और इंग्लैंड दोनों में ब्रिटिश प्रतिष्ठान में सदमे की लहर दौड़ गई। विद्रोह के पैमाने और तीव्रता ने अंग्रेजों को आश्चर्यचकित कर दिया, जिससे उन्हें भारत में अपने शासन की वास्तविकताओं का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ा। विद्रोह के प्रति ब्रिटिश प्रतिक्रिया तेज और क्रूर थी, जो विद्रोह को कुचलने और अपने अधिकार को फिर से स्थापित करने के लिए एक क्रूर दृढ़ संकल्प द्वारा चिह्नित थी। ब्रिटिश सेना शुरू में विद्रोह की अचानकता और क्रूरता से स्तब्ध ने विद्रोह को दबाने के लिए अपनी सेना को जल्दी से संगठित किया। इंग्लैंड और ब्रिटिश साम्राज्य के अन्य हिस्सों से सुदृढ़ीकरण में भाग लिया गया और विद्रोहियों और उनके संदिग्ध सहानुभूति रखने वालों के खिलाफ क्रूर दमन का अभियान शुरू किया गया। बेहतर गोलाबारी से लैस और वफादार भारतीय सैनिकों द्वारा सहायता प्राप्त ब्रिटिश सेना ने धीरे धीरे उन प्रमुख शहरों और कस्बों पर नियंत्रण हासिल कर लिया जो विद्रोहियों के हाथ में आ गए थे। लंबी घेराबंदी के बाद दिल्ली पर फिर से कब्जा कर लिया गया और आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को पकड़ लिया गया और रंगून, जो अब यांगून बर्मा है, में निर्वासित कर दिया गया। विद्रोह के प्रति ब्रिटिश प्रतिक्रिया सैन्य कार्रवाई तक सीमित नहीं थी। विद्रोह के मद्देनजर प्रतिशोध और अत्याचारों की एक लहर चली, क्योंकि अंग्रेज विद्रोहियों को सजा देना और भविष्य के विद्रोहों को रोकना चाहते थे। सारांश निष्पादन, सामूहिक फांसी,